किसी भी पहाड़ी शहर के बाहरी इलाके में एक अजीब सी जगह होती है जहां न सड़कों पर रोशनी होती है न मोबाइल नेटवर्क चलता है। ऐसे ही एक वीरान जगह पर खड़ा था शांति निवास होटल। कभी बहुत साल पहले ये होटल अमीर अंग्रेज पर्यटकों के लिए बना था, लेकिन फिर एक रात सब कुछ अचानक बंद हो गया। कोई नहीं जानता क्यों, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन वहां आज भी कोई कमरा नंबर 108 की बातें करता था। गांव के लोग इस होटल की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। उनका कहना था, उस कमरे में घड़ी नहीं चलती, आईना देखो तो परछाई गायब होती है, और जो भी अंदर गया वो लौटकर कभी नहीं आया। राजू एक 26 साल का कंटेंट क्रिएटर था। उसे भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाने का शौक था। डर उसे खींचता था, पर असल में वो खुद को कभी डरता महसूस नहीं करता था। शांति निवास के बारे में एक दिन रेडिट पर पढ़ा तो तय कर लिया, अब की बार असली डर दिखेगा। वो अकेले बाइक लेकर चल पड़ा उस पहाड़ी इलाके की ओर जहां न बोर्ड थे न संकेत। लेकिन जैसे ही वो होटल के पास पहुंचा, जीपीएस अपने आप बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क चला गया और सामने वो इमारत दिखी जैसे किसी काले धुएं से ढंकी हो। गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। भीतर अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो सुनता था। हर कदम पर नीचे कांच टूटे थे, पंखे हवा में झूल रहे थे और दीवारों पर उंगलियों के निशान थे जो ऊपर की तरफ खींचे हुए थे। राजू कैमरा ऑन करता है, बोलता है, दोस्तों मैं आ चुका हूँ शांति निवास होटल में। देखो सब कुछ वैसा ही है जैसा अफवाहों में था। जैसे ही वो ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ता है, हर कदम की आवाज उसके दिल की धड़कन से ज्यादा तेज लगती है। और जब वो पहुंचता है पहले माले पर, उसे दीवार पर लिखा दिखता है 108 एंड डोंट लुक इन द मिरर। कमरा बंद था, ताले पर जंग था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ रखा, क्लिक, खुद ब खुद खुल गया। अंदर की हवा अलग थी। गंध थी न सड़ी हुई न ताजा, पर ऐसी की याद दिला दे जैसे कुछ पुराना मर चुका हो। कमरे में बिस्तर था, एक पुराना पंखा और एक बड़ा शीशा। राजू ने जब उसमें देखा, खुद को नहीं देखा, बल्कि एक परछाई थी। एक औरत जो बाल खोलकर बैठी थी और सिर्फ उसे देख रही थी। राजू पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर से शीशे में देखा, वो औरत वहीं थी, अब और पास। फिर आवाज आई, क्या अब भी रिकॉर्ड कर रहा है? राजू डरकर पीछे भागा, दरवाजा खींचा, पर अब वो खुल नहीं रहा था। कमरे में घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी थी, दीवारें सिकुड़ रही थीं, और शीशा अब कमरे की दीवार बन गया था। अब ये होटल नहीं रहा। राजू को अब लगने लगा कि वो किसी और समय में है। कमरा अब 1901 का एक कोठा था जहां अंग्रेज मेहमान आते थे, लेकिन सबके चेहरों पर मास्क थे। वो औरत अब वेट्रेस थी और सभी मेहमानों को खामोशी से देखते हुए खाना परोस रही थी। राजू के सामने अब एक डिनर टेबल थी, एक खाली कुर्सी थी और सब उसे देख रहे थे। बैठो, ये तुम्हारी सीट है, तुम आ चुके हो, अब कहीं नहीं जा सकते। हर बार जब कोई वहां आता है, कमरा बदलता है। राजू अब कमरा बन चुका था। वो अब दरवाजे में था। जब अगला कोई दरवाजा खोलेगा, उसे वही परछाई दिखेगी जो राजू हुआ करता था। गांव के लोगों ने फिर किसी को देखा जो उस होटल की ओर गया। किसी ने कहा, उसके कपड़े बाहर मिले थे, पर वो नहीं। किसी ने हंसते हुए कहा,
शायद अब वो होटल का हिस्सा हो गया। कोई बूढ़ा बोला, कमरा नंबर 108 कभी खाली नहीं रहता बेटा, हर बार कोई नया चेहरा चाहिए उसे। आज रात भी अगर तुम अकेले हो और कहीं एक पुरानी इमारत का सपना आए, जहां एक कमरा है, जहां शीशा है, जहां परछाई नहीं दिखती, तो समझ लेना तुम बुलाए जा चुके हो। कमरा नंबर 108 अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है।